फिर बोलूँगा कमल यानी हिंदुत्व नहीं, तो और जहाँ तुमने कमल दे दी वो हिंदुत्व है क्या? तो इन्होंने जो उम्मीदवार को टिकट दिए इन्होंने आखिरी नारा आने वाले 2 दिसंबर को अचलपुर नगर पालिका का चुनाव है। पूरे महाराष्ट्र में वैसे देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र की ये चुनाव अभी चालू हो गया। बढ़िया धामधूम है, उम्मीदवारों की तैयारी भी ताकत से चालू है। अपन देखते हैं हर प्रभाग में, हर वार्ड में उम्मीदवार जैसा घर घर घूम के अपने विकास के विजन को लेके अपना मत मांग रहा है। आज हम अचलपुर नगर पालिका के माध्यम से प्रभाग क्रमांक 6 के उम्मीदवार सौ छाया राम बघेल, छायाताई के पति है मेरे साथ में राम बघेल जी, महाराणा प्रताप वार्ड है, प्रहार की उम्मीदवारी उन्होंने ली है। मेरे साथ में क्या कहेंगे आपने क्यों उम्मीदवारी? एक विकास एजेंडे को लेके लिया हमारा सब में पहला प्रथम एक कार्रवाई, यानी हमारा जो लड़ा है एक किसी जाति धर्म किसी मजहब के प्रति नहीं है। और यहाँ जो भी आज तक लोग चुन के गए, इन्होंने सिर्फ पैसों से इन्होंने मत खरीदा। हम ये जनता को मैसेज देंगे करके, आज अगर हमारे को जनता ने खड़ा करी तो हम जनता कुछ बोलेंगे कि भाई पैसा लेके मत नहीं देना चाहिए। पैसा सबका लो लेकिन काम करने वाले को मत दो। यहाँ सिर्फ रास्ता नाली का विषय नहीं है, लोगों का सुख का विषय रहता, लोगों का दुख का विषय रहता, लोगों के घरकुलों का विषय है, यहाँ PR कार्ड का विषय है, यानी अनेकों विषय। इतना बड़ा हमारा भाजी मार्केट, आज अगर आप देखेंगे भाजी मार्केट के अंदर से पूरे शहर में तुम्हारे को वही गंदगी दिखेंगी। भाजी मार्केट जहाँ जुड़वा शहर को वहाँ से भाजीपाला डिस्प्यूट होता, अचलपुर परतवाड़ा भाजीपाला जाता। हमारे यहाँ ऑलरेडी PR कार्ड की समस्या है। हिंदू मुसलमान का वाद घाल के कुछ राजकारणी लोग यहाँ अपनी रोटियां सेक लेते और 5 साल जाग के देखते नहीं। इसके पहले भी सन 2016 में जो इलेक्शन हुआ था, आज तक का वो लोगों को चुन के दिए, उनके यहाँ पति थे नहीं, आज तक का कोई वार्ड में आया नहीं। आप आज भी नाली देखो, आज भी रास्ते देखो, घरकुल की समस्या जैसी की उसी। आज हमारा गरीब वर्ग है, उसको भटक के परेशान हो जाता। अधिकारी बोलता इधर जाओ उधर जाओ, परेशान होता। सिर्फ अधिकारी का काम है कि काम करके देना चाहिए, निस्वार्थ हमारे लोग उनको चुन के देते और 5 साल वो लोग वहाँ बैठ के मलाई खाते और हमारे लोग बन सिर्फ फिरते रहेंगे। PR कार्ड का विषय हमारी समस्या का इधर की जो है PR कार्ड की समस्या। PR कार्ड की समस्या के अंदर अगर SDO ऑफिस के सामने उपोषण बैठे थे तो SDO साहब बोलते कि भाई आपका PR कार्ड लगने नहीं देंगे, आपको नगर परिषद। और आपके जो विरोध में जनशक्ति और धनशक्ति का ये नारा जो लग रहा है, ये इसके बारे में क्या है? जनशक्ति और धनशक्ति का ये नारा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ उम्मीदवारों को सक्रिय कार्यकर्ताओं को काट के टिकट दिए उसको, यानी धन देख के पार्टी निर्णय लेती। जो पार्टी जो पक्ष वार्ड में कार्यकर्ताओं के साथ में न्याय नहीं कर सकता, उनका एक व्यक्ति मेंबर अगर वो देंगे यहाँ लड़ने के वास्ते, वो मेंबर यहाँ न्याय लड़ेगा क्या? जो पार्टी का न्याय हो नहीं सकता, जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पे अत्याचार कर रही, वो पार्टी हमारे वार्ड का न्याय करेंगी क्या? तो आपको ऐसा लगता है कि इसके पहले भी हमने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुन के दिए नहीं? एक छोटी सी बात है, उन्होंने इनको यहाँ बिजनेस बना दिया इलेक्शन को। इलेक्शन समाज सेवा एक तरफ चली गई, सिर्फ इनका काम हमने 20 लाख 30 लाख रुपए डालना चाहिए प्रभाग के अंदर, मत खरीदना चाहिए, दारू मटन भरपूर मात्रा में देना चाहिए। ऐसा अगर आप देखा जाएंगे तो यहाँ बाकी उम्मीदवार थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अभी जिसमें यहाँ की उम्मीदवारी दी गई उसकी तो कोई पक्ष के अंदर गिनती नहीं है। बाकी भी मेहनत करने वाले यहाँ पक्ष के लोग थे जिनकी टिकट कटी है वार्ड से। आज वो लोगों से पूछो कि भाई तुम्हारी टिकट काहे के बेस पे? सिर्फ पैसा, यानी पक्ष से भी पैसा, यानी हर जगह इतना पैसा नहीं चलता। हम बोलते ना न्याय करना, अगर वो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में न्याय नहीं कर सकती तो सच्ची बताओ प्रभाग क्रमांक 6 महाराणा प्रताप वार्ड में विकास करेंगी क्या? ये तो आज वैसा नहीं, इसके पहले भी आपको चुन के दिए ना, पैनल का नहीं ऐसे चुन के। तुमने कितने कार्य करे, कितने कार्य बाकी है? ये अगर ये कार्य करते थे तो ये विषय पेंडिंग नहीं रहते थे, ये प्रश्न छूट जाना चाहिए था। आखिरी एजेंडा इनके पास में धर्म का, जाति मजहब धर्म का ये नारा देंगे तो हम भी इनको नारे में वही देंगे कि जिनको तुमने खड़ा करे। पैसा और कमल ये हिंदुत्व होता क्या, ये आपने सिद्ध करके बताना। नहीं तो हम भी हमारे आंख पे 12 महीने भगवा वस्त्र धार के घूमते। काम हमारा धर्म के प्रति है, भगवे के प्रति है, गौरक्षण के प्रति है, लेकिन हम किसी जाति धर्म किसी मजहब के विरोध में बोलेंगे नहीं। हमारे को हमारा धर्म प्रिय है, हम बोलते किसी के धर्म का अपमान करना नहीं, और किसी ने हमारे धर्म का अपमान करा तो हम उसको छोड़ते नहीं। वो कोई भी रहे, सत्ताधारी रहे असत्ताधारी रहे, किसी जाति का रहे धर्म का, हम कुछ कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम बोलते हम तुम्हारे को छेड़ेंगे तो हमको छेड़ो मत। बरोबर है।
हमारे पास में सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान करना ये हमारे धर्म ने सिखाया हमको, सब में पहला विशेष। हम किसी की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन आखिरी जोड़ तोड़ का राजकारण तुम अगर जाति मजहब के ऊपर करेंगे तो एक बात है। मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, आप हिंदू हो या सनातनी हो ये सिद्ध करो। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी। जिसके पास में कमल है वो कट्टर हिंदू हो गया, जिसके पास में पैसा हो हिंदुत्ववादी हो गया। मग आमचे सारखे लोकांचा काय, हम भी एक छोटी सी गरीब बस्ती, ये दलित बस्ती है, हमें दलित बस्ती के अंदर हमारा जन्म हुआ, हम भी गरीबी तालमे से निकले, हमारे को भी लड़ना पड़ता, हमारे को भी झगड़ना पड़ता, हम भी धर्म के, हम यही नहीं है, हम कहीं भी लड़ते धर्म के, एड़े लोग हैं हम धर्म के नाम से। लेकिन हमारे धर्म का हमारे को जहाँ दिखता है ये गलत है वो लड़ेंगे ना, यहाँ का थोड़ी विषय है। लड़ते हम, लड़ना हमारा काम है, धर्म के वास्ते लड़ते रहे। ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हो आप, समर्थन कैसा मिल रहा है आपको लोगों का? कार्यकर्ता कुछ लोगों ने 500, किसी ने 700, किसी ने जिसको जैसे देना था उन्होंने मेरे को नामांकन भरने को पैसे दिए, योगदान दिए, समयदान दिए, निस्वार्थ दिए। एक पुड़ी की उनको मेरे से कोई अपेक्षा नहीं है, लगे तो पुड़ी खा रहा वो खिलाते, मैं प्रचार को घूमता, नाश्ता उनके घर को कर रहा, चाय मैं उनके घर को पी रहा और उनके घर से मैं प्रचार को नहीं कर रहा। ठीक, बस इन्होंने आखिरी नारा कि मैं आपको फिर बोलूंगा, कमल यानी हिंदुत्व नहीं। ये बात पे आपने विचार करना, मैं बाकी सबको बोल रहा, पैसा और जहां तुमने कमल दे दी वो हिंदुत्व है क्या? तो इन्होंने जो उम्मीदवार को टिकट दी है उसमें हकीकत हिंदुत्व लाइक कोई गट्स है क्या? वो हिंदुत्व के ऊपर लड़ सकता है क्या? वो किसी की रुकने, अभी ये हमारा एक व्यक्ति, ये अभी इसको बोले कि खून दे क्या, ये अभी तुम्हारे सामने आरोग्य सेवा के वास्ते 24 घंटे खड़े रहना पड़ता। तुम आज पैसा बांट के मतदान लेके जाएगा जनता का, लेकिन उनके सुख दुख में भागने वाला व्यक्ति होना। यहाँ ऐसा नहीं बोल रहे कि हम ही होना चाहिए, वो निर्णय जनता देंगे। हम जनता के निर्णय का हमारे को इंतजार है। अगर हमारे को संधि मिलेंगी तो हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे और इनकी सेवा में सदा खड़े रहेंगे। एम्बुलेंस से ज़्यादा दौड़ने की कैपेसिटी हमारी 24 घंटे, कभी भी आपने हमारे को कॉल करके देखना, सुबह शाम 8 हो या किसी ने आरोग्य के वास्ते फोन लगाया तो हम जाएंगे, किसी ने धर्म के वास्ते लगाया तो जाएंगे। सिर्फ पैसा और फूल उसको हिंदुत्व घोषित मत करो। ये चोटी पैर में चप्पल नहीं रहती, 12 महीने घूमते रहते हम, धूप है, ठंडकाला है, बारिश है, ये घूमते। यानी तुम हिंदुत्व का मरण मत करना, पैसे को और कमल को हिंदुत्व घोषित मत करना। सिर्फ इतना मैं आपसे बोलूंगा, हे होते राम बघेल प्रभाग क्रमांक 6चे उमेदवार, महाराणा प्रताप प्रभाग क्रमांक 4 अतिशय चर्चेत असतो मित्रांनो। येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये अतिशय हाय व्होल्टेज इथं असतंय, हाय व्होल्टेज टेम्परेचर असतंय। और एक शब्द बोलूंगा मैं, पत्रकार साहेब, ये हर पार्टी में, हर पक्ष में तुम्हारे को दिखाऊंगा। सिर्फ ये इलेक्शन आए तो ये भगवा लपेटते लोग, हम इसको शान से पहनते, ये हमारी आन बान शान है। जब भी दिखेगा तुम्हारे को, जब ये प्रचार को निकलेंगे तो भगवा दुपट्टे घालेंगे। इनको 12 महीने पहनने को शर्म आती, जो भगवे के नाम से मत मांगते हैं ना उनको वो भगवे के नाम से शर्म आती। और भगवा पहनना है तो पहनो, योगी आदित्यनाथ के जैसा हम उनको नहीं बोलेंगे, उनको दंडवत प्रणाम है हमारा। भगवा का रंग ऐसा रंगो, ये भगवे का शोषण मत करो, इसके प्रति कार्य करो, इसके प्रति भावना रखो, यही बोलना चाहेंगे हम। चला भेटूया पुढल्या उमेदवाराच्या मुलाखतीमध्ये, तोपर्यंत तुर्तास थांबतोय। पंकज साबूसह ललित कांबळे, विदर्भ न्यूज, अचलपूर। कमल यानी हिंदुत्व नहीं, ये बात पे आपने विचार करना, मैं बाकी सबको बोल रहा, पैसा और जहां तुमने कमल दे दी वो हिंदुत्व है क्या? तो इन्होंने जो उम्मीदवार को टिकट दी है उसमें हकीकत हिंदुत्व लाइक कोई गट्स है क्या? वो हिंदुत्व के ऊपर लड़ सकता है क्या? वो किसी की रुकने, अभी ये हमारा एक व्यक्ति, ये अभी इसको बोले कि खून दे क्या, ये अभी तुम्हारे सामने आरोग्य सेवा के वास्ते 24 घंटे खड़े रहना पड़ता। तुम आज पैसा बांट के मतदान लेके जाएगा जनता का, लेकिन उनके सुख दुख में भागने वाला व्यक्ति होना। यहाँ ऐसा नहीं बोल रहे कि हम ही होना चाहिए, वो निर्णय जनता देंगे। हम जनता के निर्णय का हमारे को इंतजार है। अगर हमारे को संधि मिलेंगी तो हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे और इनकी सेवा में सदा खड़े रहेंगे। एम्बुलेंस से ज़्यादा दौड़ने की कैपेसिटी हमारी 24 घंटे, कभी भी आपने हमारे को कॉल करके देखना, सुबह शाम 8 हो या किसी ने आरोग्य के वास्ते फोन लगाया तो हम जाएंगे, किसी ने धर्म के वास्ते लगाया तो जाएंगे। सिर्फ पैसा और फूल उसको हिंदुत्व घोषित मत करो। ये चोटी पैर में चप्पल नहीं रहती, 12 महीने घूमते रहते हम, धूप है, ठंडकाला है, बारिश है, ये घूमते। यानी तुम हिंदुत्व का मरण मत करना, पैसे को और कमल को हिंदुत्व घोषित मत करना। सिर्फ इतना मैं आपसे बोलूंगा, हे होते राम बघेल प्रभाग क्रमांक 6चे उमेदवार, महाराणा प्रताप प्रभाग क्रमांक 4 अतिशय चर्चेत असतो मित्रांनो। येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये अतिशय हाय व्होल्टेज इथं असतंय, हाय व्होल्टेज टेम्परेचर असतंय। और एक शब्द बोलूंगा मैं, पत्रकार साहेब, ये हर पार्टी में, हर पक्ष में तुम्हारे को दिखाऊंगा। सिर्फ ये इलेक्शन आए तो ये भगवा लपेटते लोग,
हम इसको शान से पहनते हैं, ये हमारी आन बान शान है। जब भी दिखेगा तुम्हारे को, जब ये प्रचार को निकलेंगे तो भगवा दुपट्टे घालेंगे, इनको 12 महीने पहनने को शर्म आती। जो भगवे के नाम से मत मांगते हैं ना, उनको वो भगवे के नाम से शर्म आती। और भगवा पहनना है तो पहनो। योगी आदित्यनाथ के जैसा हम उनको नहीं बोलेंगे, उनको दंडवत प्रणाम है हमारा। भगवा का रंग ऐसा रंगो, ये भगवे का शोषण मत करो, इसके प्रति कार्य करो, इसके प्रति भावना रखो, यही बोलना चाहेंगे हम। चला भेटूया पुढल्या उमेदवाराच्या मुलाखतीमध्ये. तोपर्यंत तुर्तास थांबतोय.